मेरे वेल डिफाइंड चैनल में। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन को ऑन कर लेते। पहला नंबर क्वेश्चन है, हथौड़े के कौन से दो भाग कठोरीकृत और तपोचरित किए जाते हैं। यानी हथौड़े के दो भाग कौन से हैं जो हार्ड व टेम्पर किए जाते हैं। तो पहला है पिन, फेस, ए और बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा ए और बी दोनों। हमारे हथौड़े के जो फेस भी क्या होता है, तपोचरित होता है, हार्ड व टेम्पर होता है, और पिन को भी हार्ड व टेम्पर किया जाता है, क्योंकि ये चोट मारता है ताकि ये टूटे ना, है ना, मजबूती प्रदान करता है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ए और बी दोनों। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, फाइल को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तो ये रहे हमारे ऑप्शन। ए नंबर है लंबाई के आधार पर। जी हाँ दोस्तों, लंबाई के आधार पर ही फाइल को वर्गीकृत किया जाता है ना। बी नंबर आकार के आधार पर, आकार के आधार पर भी किया जाता है, फ्लैट फाइल, टेंगुलर फाइल, राउंड फाइल, है ना, ये सब। फिर ग्रेड के आधार पर या कट के आधार पर, तो ये भी हमारा ऑप्शन होगा। ग्रेड, कौन सी ग्रेड की फाइल है, कट कौन सा कट है, सिंगल कट, डबल कट, है ना। तो ग्रेड के आधार पर, ग्रेड व कट के आधार पर भी फाइल का वर्गीकृत किया जाता है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, उपयुक्त सभी। डी नंबर ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। 3 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। पिन हैमर का एक भाग होता है, पिन के कई अलग अलग प्रकार होते हैं, निम्न में से कौन सा एक पिन का आकार नहीं है। तो ये रहे 4 ऑप्शन हमारे। पहला है बॉल पिन। तो बॉल पिन क्या है, इस हथौड़े का जो पिन होता है वो बॉल के समान होता है और फेस दूसरे हथौड़े के समान चपटा होता है। ठीक है, दूसरा नंबर देखते हैं क्रॉस पिन हथौड़ा। तो इस हथौड़े का जो फेस होता है वो बॉल पिन हैमर के ही समान चपटा होता है ना, परंतु पिन उल्टे भी के समान होता है और हैंडल को क्रॉस में काटता है। तो ये हमारा कौन सा हो गया, क्रॉस पिन हैमर। ठीक है, तीसरा नंबर देखते हैं स्ट्रेट पिन हैमर। स्ट्रेट पिन हैमर, इस हथौड़े का फेस चपटा तथा पिन का आकार उल्टे भी के समान होता है, मगर ये क्या आता है, हैंडल के समानांतर में होता है, मतलब हैंडल के सीधे में होता है, तो इसलिए इसे स्ट्रेट पिन हैमर कहते हैं, है ना। तो और ये तीनों हमारे किसके हैं, हैमर के पिन के आकार हैं, मगर जो बैंड पिन है ये हमारे हैमर का कोई प्रकार नहीं है। तो डी नंबर ऑप्शन हमारा सही है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, विटनेस मार्किंग के लिए डॉट पंच का पॉइंट एंगल कितने डिग्री होता है। विटनेस मार्किंग यानी पक्की मार्किंग के लिए, तो जो हमारा डॉट पंच होता है उसका पॉइंट पूछ रहा है। तो ए नंबर ऑप्शन देखिए, जो ए नंबर ऑप्शन है वो कितना है, 30 डिग्री। 30 डिग्री हमारे किसका होता है, प्रिक पंच का पॉइंट होता है। बी नंबर 60 डिग्री। तो हमारे डॉट पंच का जो पॉइंट होता है वो कितना होता है, 60 डिग्री। और सी नंबर है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री किसका होता है, सेंटर पंच का, है ना। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, बी नंबर 60 डिग्री। नेक्स्ट 5 नंबर का क्वेश्चन है, मार्किंग कार्य के लिए इंजीनियर द्वारा प्रयुक्त हैमर का भार होता है। तो ये रहे ऑप्शन। ए नंबर है 125 ग्राम, 125 ग्राम नहीं होगा, बहुत ही हल्का हो जाएगा। बी नंबर देखते हैं 250 ग्राम। तो 250 ग्राम होता है, जो इंजीनियर द्वारा मार्किंग कार्य के लिए उपयुक्त हैमर होता है उसका वजन होता है 250 ग्राम, है ना। सी नंबर 500 ग्राम नहीं। और जो हमारे 1000 ग्राम, मतलब 1 किलो से जो 2 किलो तक होते हैं वो हमारे स्लेज हैमर के अंतर्गत आ जाते हैं, और फिर जो 2 किलो से 10 किलो तक होते हैं वो घन हथौड़े के अंतर्गत आते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, बी नंबर 250 ग्राम। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, फोर्ज शॉप में प्रयुक्त हथौड़े 1 से 2 किग्रा वजन के होते हैं तथा छोटे कष्ट हत्थे होते हैं, इसे डेड डैश कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, हस्त हथौड़ा। हस्त हथौड़ा यानी जो हाथ से चलाए जाने वाले हथौड़े, लगभग सभी ये चारों ऑप्शन हमारे हाथ से चलाने वाले ही हथौड़े हैं, है ना। तो सी नंबर ऑप्शन देखते हैं, बॉल पिन हथौड़ा। तो बॉल पिन ये तो पिन के आधार पर हो गया, सीधा पिन हथौड़ा ये भी पिन के आधार पर हो गया, है ना। अब जो है हमारा स्लेज है हथौड़ा। तो स्लेज हथौड़ा जो होता है
वो 1 किलो से 2 किग्रा होते हैं, मगर इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? फोर्ज शॉप में किया जाता है। मतलब फोर्जिंग शॉप में किस हथौड़े का उपयोग किया जाता है? तो स्लेज हथौड़ा। हमारा राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर। 7 नंबर का क्वेश्चन है, धातु चादर कार्य में किस हथौड़े का प्रयोग होता है? तो इसमें ये रहे हमारे 4 ऑप्शन। पहला है बॉल पिन हैमर। बॉल पिन हैमर का उपयोग हम कहाँ करते हैं? जहाँ हमें बॉल शेप का आकार देना हो, वहाँ हम बॉल पिन हैमर का उपयोग करते हैं, है ना। बी नंबर ऑप्शन क्या है? स्लेज हैमर। स्लेज हैमर का हम उपयोग फोर्जिंग शॉप में करते हैं। ये 1 किग्रा से 2 किग्रा तक के होते हैं। फिर दूसरा है क्रॉस पिन हैमर। क्रॉस पिन हैमर का हम उपयोग वहाँ करते हैं जहाँ हमें किनारों को मोड़ना हो, किसी किनारे को मोड़ना हो, वहाँ हम क्रॉस पिन हैमर का उपयोग करते हैं। डी नंबर ऑप्शन है मृदु हैमर, यानी काठ। मृदु हैमर का उपयोग हम धातु चादर कार्य में करते हैं, है ना। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? डी नंबर, मृदु हैमर। तो ये रहा हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन, हथौड़े में पिन का क्या प्रयोग है? तो ये रहे हमारे 4 ऑप्शन। पहला नंबर ए नंबर ऑप्शन है स्ट्राइक में प्रयोग होता है। तो स्ट्राइक में दोस्तों हमारा जो हैमर का फेस होता है वो प्रयोग किया जाता है। बी नंबर ऑप्शन है यह आकार देने और बनाने में प्रयोग होता है। तो जी हाँ, हमारा जो पिन होता है वह आकार देने और आकार को बनाने में ही प्रयोग होता है। जैसे हमें गोल आकार शेप बनाना है किसी में, तो हम पिन के ज़रिए वो गोल शेप बना सकते हैं, ना। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है? बी नंबर, यह आकार देने और बनाने में प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का, वॉइस का साइज निम्न में से लिया जाता है। तो दोस्तों वॉइस का साइज किससे लिया जाता है क्वेश्चन में पूछ रहा। तो ये हमारे 4 ऑप्शन रहे। पहला है स्पिंडल की लंबाई से। तो जी नहीं, स्पिंडल की लंबाई से हम वॉइस का साइज नहीं लेते हैं। बी नंबर ऑप्शन है वॉइस का भार। तो वॉइस के भार से भी हम वॉइस का साइज नहीं लेते हैं। और सी नंबर ऑप्शन है जबड़ों की चौड़ाई से। तो जी हाँ, जबड़ों की चौड़ाई से ही हमारे वॉइस का साइज लिया जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जबड़ों की चौड़ाई से। ये रहा लास्ट क्वेश्चन, बेंच वॉइस के स्पिंडल में किस प्रकार की का थ्रेड कटी होती है? तो ये रहे 4 ऑप्शन। ए नंबर है BSW। BSW का फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश स्टैंडर्ड विथवर्थ। इस चूड़ी का आविष्कार 1941 में जोसेफ विटवर्थ ने किया था, है ना। इसका जो एंगल होता है वो होता है 55 डिग्री। दूसरा नंबर देखते हैं, बी नंबर BSF यानी ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन चूड़ी। ये चूड़ी भी हमारे BSW की समान होती है, मगर जहाँ 1 सेंटीमीटर में हमारी BSW 10 थ्रेड कटी होती हैं, तो वहाँ BSF 15 थ्रेड होगी। मतलब ये फाइन थ्रेड है ना। इसका उपयोग कंपन क्षेत्रों में किया जाता है, जहाँ कंपन बहुत ज़्यादा होता है वहाँ इसका उपयोग किया जाता है। सी नंबर ऑप्शन देखते हैं, स्क्वायर चूड़ी। स्क्वायर चूड़ी का उपयोग गति एवं शक्ति परीक्षण के लिए किया जाता है, जैसे वॉइस, क्रॉस स्लाइड, स्क्रू जैक में एक ही साइड में शक्ति परीक्षण देना होता है, तो वहाँ हमारी स्क्वायर चूड़ी ही होती है। स्क्वायर चूड़ी का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। तीसरा है नक्कल थ्रेड। नकल थ्रेड एक अर्धव्यास जैसी होती है ना। इसका प्रयोग ऐसे स्थानों पर किया जाता है जहां वजन को खींचने की आवश्यकता होती है, जैसे रेलवे वैगनों में को आपस में जोड़ने के लिए इस थ्रेड का, नकल थ्रेड का उपयोग किया जाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर, स्क्वायर थ्रेड। हमारे बेंच वाइज के स्पिंडल में जो थ्रेड कटी होती है वो कौन सी थ्रेड कटी होती है? स्क्वायर थ्रेड। सी नंबर हमारा राइट ऑप्शन है, स्क्वायर थ्रेड।